अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे द पोम द वॉइस ऑफ गॉड, खुदा की आवाज़, अल्लाह की आवाज़। ये सिंटैक्स इंग्लिश क्लास 10 से एक छोटी सी पोम है। तो लुइस न्यूमैन ने इसको लिखा है। तो मुख्तसर पोम है, शॉर्ट है काफ़ी, और एक ग्रेट मैसेज है इस पोम में। तो हम इसको पढ़ते हैं। ये बेसिकली एक कटिंग है, कॉपी है किताब से, द वॉइस ऑफ गॉड। इसमें एक इंट्रोडक्शन है पोइट का। दिस पोम इज रिटन बाय लुइस न्यूमैन। लुइस मैन के जरिए इस पोम को लिखा गया है। 1893-1972, यानी 1893 में इनकी पैदाइश हुई, 1972 में इनकी डेथ हुई। ही वॉज बॉर्न इन प्रोविडेंस, रोड आइलैंड, यूएसए में इनकी पैदाइश हुई थी। ही स्टडीड एट ब्राउन यूनिवर्सिटी एंड आफ्टर हिज डॉक्टरेट लेक्चर एट कोलंबिया। ब्राउन यूनिवर्सिटी में उन्होंने तालीम हासिल की। अपने डॉक्टरेट के बाद उन्होंने कोलंबिया में लेक्चर देना शुरू किए। He is the author of many books. कई किताबों के ये ऑथर हैं on religious subjects. मذहबी किताबों के सब्जेक्ट्स के ये ऑथर हैं। This poem brings out his religious bent of mind. तो ये पोम बताती है इनका रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड क्या है, मज़हब की तरफ इनका कितना रुझान है। तो ये 4 लाइन की पोम से तो वो ये कहते हैं कि आई सॉट टू हेयर द वॉइस ऑफ गॉड। मैं तलाश में निकला सुनने के लिए, वॉइस ऑफ गॉड, खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए। सीक की सेकंड फॉर्म है सॉट, तलाश करना। एंड क्लाइम द टॉप मोस्ट स्टीपल, और टावर की ऊंचाई पर पहुंच गया, चढ़ गया। बट गॉड डिक्लेयर्ड गो डाउन, खुदा ने लेकिन ऐलान किया कि नीचे चले जाओ। आई ड्वेल अमंग द पीपल, मैं लोगों के दरमियान रहता हूँ। तो अब आप इसको समझिए कि इस पोम की शॉर्ट समरी क्या है। In this poem, the poet says that he wanted to hear the voice of God, so he climbed over a very high tower, but God ordered him to go back again and find him in people. तो यानी समराइज फॉर्म में वो ये कह रहे हैं कि शायर जो है, जो पोइट है, वो चढ़ गया टावर की ऊंचाई पे गॉड को तलाश करने के लिए, उसकी आवाज़ सुनने के लिए। तो गॉड ने ये कहा कि आप नीचे चले जाओ, मैं लोगों के दरमियान रहता हूँ। अगर मुझे तलाश करना है तो मुझे लोगों में तलाश करो। सेंट्रल आइडिया इसका ये है, इफ समवन वांट्स टू बी क्लोज टू गॉड, ही शुड नॉट अलूफ हिमसेल्फ फ्रॉम पीपल। तो ये सेंट्रल आइडिया इसका है कि अगर कोई शख्स चाहता है कि वो खुदा से करीब हो, आवाज़ सुनने का मतलब खुदा से करीब होना चाहता है, तो उसको ये नहीं चाहिए कि वो लोगों से अलग रहे, बल्कि लोगों के दरमियान रहे। गॉड लव्स दोज हु लव पीपल, गॉड इज ऑलवेज विद पीपल। और गॉड उन लोगों से प्यार करता है जो अपने लोगों से प्यार करते हैं, अपने फेलो मैन से प्यार करते हैं, क्योंकि वो गॉड हमेशा लोगों के साथ होता है। यही है वॉइस ऑफ गॉड, खुदा की आवाज़। अब इससे रिलेटेड कुछ सवालात हैं। व्हाई डिड द ऑथर क्लाइंब द स्टीपल? ऑथर जो था वो टावर पे क्यों चढ़ गया? द ऑथर क्लाइंब द स्टीपल इन अ होप टू हियर द ग्रेसफुल वॉइस ऑफ गॉड। ऑथर इसलिए टावर पे चढ़ा क्योंकि वो ग्रेसफुल वॉइस सुनना चाहता था, खुदा की, अल्लाह की। Why did God tell him to go down again? अल्लाह ने क्यों कहा उससे कि दोबारा नीचे चले आओ? God told him to go down again because he lives among the people. इसलिए अल्लाह ने उससे कहा, उस शख्स से, कि आप शायर से ही कहा कि नीचे चले जाओ, क्योंकि वो आसमान में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में रहता है, लोगों की शहरक से करीब। And he has to spend his life days while living in the midst of sea of the people. तो वो लोगों के दरमियान रहता है और अपने लोगों से, अल्लाह ताला ये कहता है कि मोहब्बत करो, उनके करीब रहो, तो तुम्हें खुदा की वहदानियत का पता चलेगा और तुम खुदा के करीब आ सकते हो इस तरह से। फिर अगला सवाल है कि से इन योर ओन वर्ड्स व्हाट यू थिंक इज द मैसेज ऑफ दिस पोम। अपने लफ्जों में बताओ कि इस पोम का मकसद क्या है। The secret but strong message of the poem is that God is present everywhere, and only that person would get success and attain a high position in the eyes of God if he or she serves generously the best creation of God, the mankind. यानी सीक्रेट मैसेज इस पोम का ये है कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, और वो शख्स जो कामयाबी चाहता है और खुदा के करीब आना चाहता है, तो उसको जेनरस होना पड़ेगा उसकी क्रिएशन के साथ। और उसकी क्रिएशन
क्या है गॉड की? वो इंसान है, इंसानियत है, इंसानियत से उसको प्यार करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।